आदाब। आज हम बनाएंगे चोको चिप्स जो झटपट से बन जाता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। अगर हम केक में, मफ़िन्स में या कुकीज़ वगैरह में डाल दें तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये आसान सी रेसिपी क्यों ना हम घर ही पर बनाएं और कम खर्च में बनाएं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। चोको चिप्स बनाने के लिए हमने लिया है बॉर्नविल का एक चॉकलेट लिया है, या अगर ये नहीं हो तो आप कैडबरी भी ले सकते हैं। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी मिलता है तो आप वो ले सकते हैं, वो कम रेंज का होता है, कम खर्च में आपका चोको चिप्स बन सकता है। साथ में हम इस तरह से दूध की थैली ले लेंगे। इस तरह से हमने चॉकलेट्स को ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, आप भी इसी तरह से तोड़ सकते हैं। अब हम डबल बॉयलर की हेल्प से जो है अपने चॉकलेट को पिघलाएंगे। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बस हमें इतना डालना है कि वो बॉल से टच ना हो। चाहे हम वो स्टील का बॉल लें या कांच का बॉल लें। अगर आपके पास कांच का नहीं हो तो आप स्टील का बॉल लें। देखें पानी हमारा इस बॉल से काफ़ी दूर है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको इतना उबाल देंगे पानी को कि बस उसमें से एक भाप निकलने लगे और हमारा चॉकलेट मेल्ट होता रहे। पानी में हल्का उबाल आने लगा है। अब हम इस बॉल को इसके ऊपर रखेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम से लो मीडियम पर रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे वरना चॉकलेट जो है हमारा मेल्ट तो होगा ही लेकिन दरदरा सा हो जाएगा। और इसको बीच बीच में हम ऐसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट जो है अब मेल्ट होने लगा है इस तरह से। ये देखें अब ये चॉकलेट मेल्ट होने लगा है। चॉकलेट जो है आधे से ज़्यादा मेल्ट हो चुका है, अब हल्का सा रह गया है। अब इस बीच हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा पानी जो है ये अभी गर्म है। इसी से जो ये है बाकी का रखा हुआ जो चॉकलेट रह चुका है वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा इसकी गर्माहट से। इसे देखें इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पिघला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब अपने आप पिघल चुका है अंदर पानी की गर्मी से और बहुत अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुका है। ये देखें अब इसे हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक ट्रे ले लिया है हमने और उसको एल्युमिनियम फॉइल से हमने इस तरह से लगाकर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम अपनी चोको चिप्स बनाएंगे और दूसरी ट्रे से हम यहाँ पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप लगा लें, आजकल मिलता नहीं है तो हम इसके अलावा हम इस तरह से भी, अगर आपके पास कोई कपड़े वगैरह की इस तरह से प्लास्टिक शीट हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से लगाकर आप बना सकते हैं। अब हम दूध की एक थैली ले लेंगे और उसको इस तरह से कट लगाएंगे। एक कट हमारा इधर लगा हुआ है, दूसरा कट हम जो है वो इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हमें कट लगाना है, चाहें तो आप यहाँ पर भी कट लगा सकते हैं इस तरह से। और इसको हटा लें। यहाँ पर हम एक ग्लास लेंगे और उसके अंदर इस तरह से कर लेंगे और जैसे हम कोन बनाते हैं ना, बस उसी तरह से चोको चिप्स का जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो लगा देंगे, इसमें डाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से इसमें सारा लिक्विड जो है हमारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और इस तरह से इसको हम किसी रबर बैंड की हेल्प से या आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप इसको लॉक कर सकें, इस तरह से आप लगा लें। और इसके बाद इसका एक कोना, जैसे हम मेहंदी के कोन का कोना काटते हैं, बस इसी तरह से इसका एक हल्का सा कोना काट लेंगे। चले मैं आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस कोन को इस तरह से बना लिया है और इस पर हम हल्का हल्का ड्रॉप डालते जाएंगे। जैसे हम मेहंदी के कोन में बिंदी बनाते हैं ना, बस इसी तरह से हम चोको चिप्स बना लेंगे। सारी चोको चिप्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
ये देखिए बहुत आसानी से ये गिरता है। बच्चे भी इसे शौक़ से बनाना पसंद करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाकर उनको दे दें तो वो बैठे बैठे यही बिंदी बनाते रहेंगे, उनको मज़ा भी आए। इस तरह से हमारी सारी चोको चिप्स जो है वो बन चुकी है। अब इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 1 घंटा के लिए आप बाहर भी रख सकते हैं। इससे भी जो है ये अपने से सूख जाएगी और ये सेट हो जाएगी। 15 मिनट हो चुका है और ये हमारी चोको चिप्स जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे हम देखें फॉइल पेपर से इस तरह से अलग करेंगे तो ये अलग हो जा रही है। देखें इस तरह से हम सारे चोको चिप्स को अलग कर लेंगे, जो बहुत ही आसानी से हमारे फॉइल पेपर से अलग हो रहा है। इस तरह से हम सारा इसमें से अलग कर लेंगे और देख लेते हैं अब ये शीट पेपर जो हमने प्लास्टिक शीट ली है इससे निकलता है या नहीं। ये भी देखें आसानी से ये भी निकल जा रहा है। ये देखें ज़रा सा भी मेहनत नहीं लग रहा है, फटाफट ये हमारा निकल रहा है। यहाँ पर हम बटर पेपर देखेंगे, बटर पेपर से हमारे चिप्स अलग हो रहे हैं या नहीं। ये देखें इस पर से भी हमारे चिप्स जो है बहुत आसानी से अलग हो जा रहे हैं। तो हम सारे चोको चिप्स हम जो है अलग कर लेंगे इस सारे पेपर्स पर से। ये देखें झटपट से हमारी ये चोको चिप्स बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से और झटपट से बन गई है। हम बाहर से महंगी महंगी चोको चिप्स लाकर अपने केक, मफ़िन्स या कुकीज़ वगैरह में डालते हैं, तो हम क्यों ना अपना घर ही में बनाएं और कम खर्च में और झटपट से बन जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।